नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। बात करते हैं पड़किया रोग की। अगर अपने फार्म पे अपना जो बकरी फार्म है उस पे अगर पड़किया रोग दस्तक दे चुका है और आपने शुरुआत में अगर जो टीकाकरण नहीं करवाया है और ये पड़किया रोग अगर आ चुका है तो ये भाइयों बहुत ही बुरी और ख़तरनाक जानलेवा बीमारी है। इसमें 3-4 घंटे में तो पूरा फार्म ख़त्म है। अगर पड़किया रोग का मौसम शुरू हो उससे 2 महीने पहले ही आप टीकाकरण करवा लें। ईटी प्लस टीटी वाला जो टीका आता है वो आप लगवा लें तो बेस्ट रहेगा। जहाँ तक है बिल्कुल भी ही मेरे हिसाब से तकरीबन मेरे खुद के फार्म पे या जो जिनके लगवाते हैं 99% उनकी पड़किया रोग की समस्या नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं जो फॉर्मूला है आने के बाद अगर टीकाकरण आपने नहीं करवा रखा है और फिर भी टीकाकरण नहीं करवा रखा है और पड़किया रोग अगर दस्तक दे चुका है तो उसका मैं आपको एक देसी जो फॉर्मूला है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फॉर्मूले के अलावा इसका कोई इलाज भी नहीं है। आप कोई सी दवाई या कोई से भी जो डॉक्टर को हम बुलाते हैं तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो पहले अपने को इसका टीकाकरण होना चाहिए। अगर नहीं करवाया तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आने के बाद तो आपको है इस किससे जो बचाव है तो जैसे ही दस्तक हुआ है या फिर इसमें एक खास बात देखो सुनो। इसमें एक खास बात है बकरी अचानक ही होती है। ये नहीं है भाई धीरे धीरे हमें बीमारी का पता लगेगा और हम इलाज कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो भी है बकरी डायरेक्ट बीमार हो जाती है पड़किया में। मतलब धीरे धीरे वाला इसमें कोई काम नहीं, तो पता ही नहीं लग पाता और जैसे ही वो चिल्लाने लग जाती है तो फिर इसमें से मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, ख़त्म हो जाती है। तो ये है पड़किया रोग, बहुत ही जानलेवा है। तो इसका जैसे ही कोई बकरी में अपने आ गया और अपने को लग रहा है भाई अपने फार्म में दस्तक दे चुका है और अपनी बकरी ऐसे ऐसे करके अगर ख़त्म हो गई है, चिल्लाना, दस्त है और गर्दन ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे घुमा रही है, मतलब ऊपर की तरफ मोड़ा जाता है अपने रीढ़ की हड्डी में, बकरियों के में, तो उससे भाई चल इस पोजीशन से अपनी बकरी जो है ख़त्म हुई है तो आप फिर जो बची हुई बकरियां हैं ना अपने फार्म पे तो उनको सेफ और सुरक्षित रखने के लिए आप अजवाइन, हल्दी और जो नीम आती है उसके पत्ते, नीम के पत्ते और सफ़ेदा के पत्ते और आम के पत्ते, ये पांचों को मिला के आपको इनकी जो है जिसको हम धूनी बोलते हैं, इनकी धूनी लगाए कम से कम दिन में 4 बार। पूरा जो अपना फार्म है वहाँ जहाँ हम बकरियाँ रख रहे हैं वहाँ पे धूनी करके रख देंगे तो ये श्वसन द्वारा अपने आप ही अंदर चली जाती है। तो एक तो ये है। इससे लगभग मैंने जैसे मतलब जिनके दस्तक दे चुका है उनके 1-2 बकरियां तो खैर चली गई थी, लेकिन जो बाकी की जो बची हुई थी ना उनको सेफ रखा है और ये बिल्कुल आजमाइश वाली बात है अपनी। तो एक तो आप ये कर सकते हो, क्या करना ही होगा ये तो। और एक है दूसरा मीठा सोडा, जो सोडा आता है मीठा खाने वाला, उस सोडे को आप 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 25 ग्राम सोडा, जैसे बकरी मान के चलो अपनी 50 किलो की बकरी है तो उसको आप 25 ग्राम सोडा एक दिन वो दे सकते हो आप। और अपने जो चाय पीते हैं ना ऐसी ही चाय बना के उसमें दूध भी होना चाहिए, चीनी भी होनी चाहिए, चाय पत्ती भी होनी चाहिए। ये सारा जो हम चाय जैसी चाय हम पीते हैं ना वैसी चाय बना के उसको उतार के ठंडी करके, ठंडी होने के बाद 1 प्याज और 4 कली लहसुन की उसमें डाल के बारीक बारीक कतरून के साथ बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके बिल्कुल बारीक कतरून करके आप जो है उसमें चाय में डाल के और उसको कपड़ा लेके जो अपना जो चाय में हम प्याज और जो लहसुन डालेंगे उनको छानने के लिए कपड़ा लेके बढ़िया दबा के उनको निचोड़ के छान ले तो उनका कस भी जो प्याज का और लहसुन का जो कस है वो सारा चाय में उतर जाएगा और बकरी को पिला दे। तो ये सारी जो दोनों जो ये आपको मैं बताया हूँ ये मुश्किल से आपको एक बार के लिए ये दे देना है। और ये जो धूनी का है ये दिन में 4 बार आप चालू रख के कोई दिक्कत नहीं है और इसी प्रकार आप बचा सकते हो भारी नुकसान से।
और मेरा तो कहना ये है कि आप 2 महीने पहले ही टीकाकरण करवा के रखें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी जो भाई नहीं करवा पाते या किसी कारण उनकी व्यवस्था बैठती नहीं है, या कोई भाई जैसे नई बकरियां लाए हैं, लाते हैं भी तो इनका जो टाइम है बारिश से 2 महीने पहले का टीकों का, तो हो सकता है भाई वो लाया ही बाद में हो, तो उन भाइयों के लिए तो अपने को ये जो मैं आपको देसी फार्मूला बताया हूँ वो यूज करना पड़ेगा। आशा करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई मिसमैच रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।